फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जैसा स्टडी में आप लोग का स्वागत है। प्लीज़ चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं प्रश्न की ओर। जैसा कि पार्ट 1 में डाले 1 से 100 तक प्रश्न करा दिए थे, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्या कहा प्रश्न? पत्ती द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन या चूसक खिंचाव बल के कारण होता है। मानव शरीर से ओठ में श्वेत ग्रंथि नहीं पाए। अधिकांश पादपों में कायिक अंग के रूप में तनापत्ति होता है। पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग होता है। पुष्प है ना, पादप का मुख्य जनन अंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा? पत्ती के कक्ष से जो कलिका मुकुल निकलता है, यह विकसित होने पर कायिक कलिकाएं कहलाता है। डालिया या सरकंद के जल द्वारा पौधे का उत्पादन करता है। मॉस एवं फर्न्स जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे एकलिंगी पौधे होते हैं। सरसों, गुलाब तथा पिटूनिया उभयलिंगी पौधे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निषेचन के पश्चात अंडाशय में फल तथा बीजांड में विकसित होता है। निषेचन अंडाशय युग्म कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है। परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतर परागन कहलाता है। नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार तप्त होकर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का खोज जूल ने किया था। रासायनिक प्रभाव का खोज फ्राइडे ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आगे की ओर देखते हैं। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव का खोज H.C. आर्स्टेटर ने किया था। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं प्रश्न। कोई भी पॉलिश किए हुए अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान व्यवहार करता है। अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर तना की आकृति बितान कहलाता है। वनों को सजीवों का जीवन इकाई है। वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र 2005-2015 की अवधि में जीवन के लिए जल दशक घोषित किया था। बड़े और छोटे पाइपों के जल हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस आदि जल प्रदूषण का कारण है। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी का मात्र 0.006% पीने लायक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 50 लीटर पानी की उपयोग करना चाहिए। भूजल के विभिन्न स्तरों पर जल प्रतालिका कहते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवक है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। चलते हैं आगे की ओर देखते हैं। खाद का उपयोग से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। फसलों से खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। निराई। हार्वेस्टर एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग फसल को
काटने में करते हैं। बीजों का बड़े पैमानों पर भंडार को साइलो कहलाते हैं। लीवर में प्रोटीन, विटामिन ए और कार्डी लीवर में विटामिन डी का प्रचुर मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न आगे की ओर। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जबकि टाइफाइड तथा क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। आगे वाला प्रश्न क्या कहलाता है? क्लोरोमाइडोमोनास या अस्पारोगायस सवाल है, जबकि राइजोपस कवक है। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे से किण्वन की सहायता होता है, इसलिए इसे इडली या डोसा बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाने हेतु कवक के प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनाया था। सर्वप्रथम एडवर्ड जनरल चेचक की खोज किया था। 1798 में टीका का खोज किया। एडिज मच्छर डेंगू रोग का वाहक है। मादा एनफ्लीज मलेरिया रोग का वाहक है। रॉबर्ट कोच ने 1875 में बैसिलस एंथ्रिस नामक जीवाणु की खोज की, जिसमें एंथ्रिस रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न। नींबू में कैंसर रोग होना जीवाणु से होता है। नींबू में कैंसर रोग जीवाणु से। गेहूं में रस्ट रोग कवक से। भिंडी में पित्त रोग। भिंडी में पित्त रोग वायरस के कारण होता है। खट्टे पदार्थ के संरक्षण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोइक या सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग करते हैं। जैम, जेली या स्कैबली संरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी द्वारा संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणुओं पादप जंतु का गुण करते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा कीट द्वारा फैलता है। सूर्य का प्रकाश, वायु आदि का क्षय ऊर्जा स्रोत है। ताप्ती शक्ति संयंत्र विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न होता है। जीवाश्म में कोयला का उपयोग होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन कार्बनिक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न। कोलतार और कोल गैस कोयला से प्राप्त होता है। कीटों को भगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले नेफ्थलीन की गोलियों को कोलतार से प्राप्त किया जाता है। नेफ्थलीन की गोली किससे प्राप्त किया जाता है? कोलतार से प्राप्त किया जाता है। कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पादन बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पेट्रोल का उपयोग हल्का चलने वाली गाड़ियों तथा डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों में किया जाता है। पेट्रोल का निर्माण समुद्री में रहने वाले जीवों से हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा तेल कुआं पेंसिल्वेनिया जो अमेरिका में है 1859 ईस्वी में खोज हुआ था। पेट्रोल कोयला को काला सोना भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा उष्मीयमान गैस द्रव ठोस का होता है। सबसे ज़्यादा गैस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद ठोस का होता है। सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप ठोस का होता है, द्रव का होता है, गैस का होता है। मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया करके प्रकाश देता है। नेक्स्ट प्रश्न। वह न्यून ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। माचिस पर हल्के एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटासियम क्लोरेट एवं श्वेत फास्फोरेट का मिश्रण होता है। वर्तमान में माचिस पर केवल ट्राइसल्फाइड एवं पोटासियम क्लोरेट का लगे रहते हैं, जबकि माचिस को लगने वाली सतह पर कुछ कांच एवं लाल फास्फोरस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। ताप में वृद्धि या
रगड़ होने पर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तन हो जाता है। आग बुझाने वाले चलते हैं नेक्स्ट पर। सभी प्रकार के आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। दहन प्रक्रिया सबसे गर्म भाग है, बाहर का, मध्य का, आंतरिक। इसका रंग होता है नीला, पीला, काला। नेक्स्ट प्रश्न, ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। ज्वलनशील पदार्थ का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है, ज्वलनशील ताप का ऊष्मीय मान कम होता है। किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लगने की स्थिति को कंबल से ढकना चाहिए, न कि अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए। इसमें उपस्थित अम्ल क्षार त्वचा के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वनोन्मूलन का अर्थ क्या है? वनों के स्थान पर आवास या अन्य कार्य होना। वनोन्मूलन से भूजल के स्तर में कमी आता है। वनोन्मूलन के कारण भूजल के स्तर में भी कमी आता है। वन जंतु अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडलम संरक्षित आदि पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षा क्षेत्र है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधा तथा जंतु को क्रम वनस्पति जाति या प्राणी जाति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित है या सुरक्षित रहता है उसे वन्य प्राणी या अभयारण्य कहते हैं। रेड डाटा बुक में सभी प्रकार का लुप्त जीव जंतुओं का वर्णन या पेड़ पौधा का वर्णन रखा जाता है। प्रवासी पक्षी का प्रवासन भोजन की कमी के कारण बदलते मौसम के कारण होता है। प्रत्येक शुक्राणु में कोशिका के समान संघटक पाए जाते हैं। जनन कोशिका में उपस्थित XY का गुणसूत्र का आकार एक से बड़ा होता है Y से। नेक्स्ट प्रश्न, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक कोशिकीय होता है। प्रखनली में शिशु निषेचन बाहर होता है तो विकास अंदर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एनसीईआरटी का ऑनलाइनर प्रश्न करवा रहे हैं जो के लिए एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो कि विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है। भ्रूण के कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप अंग का निर्माण होता है। टेडपोल का वाष्प मेढक के रूप में होता है कायांतरण। टेडपोल से मेढक के रूपांतरण के लिए जल की आयोडीन की आवश्यकता अनिवार्य होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा में द्विखंडन भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी समरूप कोशिकाओं से किसी भी खास अंग या संपूर्ण शरीर का विकसित कृत्रिम रूप से क्लोनिंग कहलाता है। निषेचन के पश्चात जो कोशिका नए जीव का उत्पन्न करता है उसे युग्मनज कहलाता है। किशोरावस्था में टीनजर्स भी कहलाता है। लड़कों को बढ़ता हुआ स्वर यंत्र को एडम्स एप्पल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एड्रेनलिन हार्मोन रक्त में लवण नमक की मात्रा नियंत्रण करता है, साथ ही क्रोध, चिंता, उत्तेजित हृदय को नियंत्रण करता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मेढक में थायरॉक्सिन के स्राव से ही टेडपोल वृद्धि करता है जिसके आयोडीन होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पत्तीदार सब्जी या गुड़, मांस आदि में लोहा का प्रचुर मात्रा होता है। बल द्वारा किसी वस्तु के गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है।
घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में होता है। चुंबक द्वारा लगाए गए बल असंपर्क बल का उदाहरण है। द्रव तथा गैस में परिवर्तन दीवार पर दाब डालता है। सतह के बीच अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। नेक्स्ट प्रश्न, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। कर्षण कहते हैं। विद्युत निष्कर्षण का उपयोग होने पर होने वाले क्षण को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले CO2 H2 गैस का दहन ऋण ध्रुव से निकलता है। सस्ते धातु पर महंगे धातु की परत चढ़ाना विद्युल्लेपन कहलाता है। जब एम्बर एक प्रकार की रड है को फेर से रगड़ते हैं तो यह स्थित विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न, समजातीय आवेश एक दूसरे के प्रतिकर्षण होता है। विजातीय आवेश एक दूसरे का आकर्षण होता है। विद्युद्देशी से किसी वस्तु को आवेशित होने पर पता लगाया जा सकता है। विद्युत विसर्जन त्वरित के समय उत्पन्न होता है। दुर्बल भूकंप का क्षेत्र घर्षण क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भूपट्टी पर भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्लेट होते हैं। चिकनी पृष्ठ से हमेशा नियमित परावर्तन या खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से विसरित परावर्तन होता है। चिकनी से होता है नियमित परावर्तन, अनियमित या खुरदुरे से होता है विसरित परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न आगे की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 220, परितालिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा तथा आँख के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। शंकु जो तीव्र प्रकाश शलाकाएं मंद प्रवेश के लिए सुग्राहित होती है, शंकु रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तितली के बड़े नेत्र वास्तव में सहस्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। रात्र में देखने वाले जंतु के रेटिना बड़ी संख्या में शलाकाएं तथा कम संख्या में शंकु होते हैं। इसके विपरीत दिन में दिखने वाले जंतु होते हैं। पदार्थ के अणु में गति के कारण ताप में उत्पन्न होता है, जो कि अणु की गति के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न, तापमान बढ़ने से कणों की गति बढ़ती है। दो विभिन्न पदार्थों के कण स्वतः ही मिलकर विस्तरण कहलाता है। बल लगने पर ठोस टूट सकता है, लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है। इसका गुण दृढ़ता कहलाता है। अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण तीव्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक माध्याकर्षण बल को दर्शाता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया तो तापमान समान रहता है। गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ठोस के गलने की प्रक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऊष्मा को गलनांक संगठन या प्रसूत या गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस, दाब आदि तापमान द्वारा तय किया जाता है। एक एटम बराबर 1.0 × 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहलाता है तथा क्वथनांक से ऊपर वाष्प बदल जाता है, वाष्पन कहलाता है। वाष्पीकरण एक ही सतही प्रक्रिया है। फ्लोरस ट्यूब या न्यूलॉन बॉल में प्लाज्मा होता है। कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने से BEC तैयार हो जाता है।
रंगों को पृष्ठीकरण करने की प्रक्रिया का क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जिस पदार्थ का क्वथनांक के बीच 25 डिग्री से कम का अंतर होता है उसे प्रभाज्य आसवन विधि कहलाता है। वायु से विभिन्न गैस एवं पेट्रोलियम उत्पन्न को प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। पदार्थ का वह गुण जिसका अवलोकन एवं वर्णन किया जा सकता है उसे भौतिक गुण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मोमबत्ती के जलने में भौतिक रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिसने 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तब तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम एंटोनी लॉरेंस लेबोरियस ने किया था। 92 तत्व की प्रकृति है जिसमें 11 तत्व 2 द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। H2S एक रंगहीन है जिससे सड़े हुए अंडे जैसे गंध आती है। यौगिक को केवल विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृष्ठ किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। केवल विषमांगी मिश्रण टिंडन प्रभाव को दर्शाता है। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। डॉल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। नेक्स्ट प्रश्न, तत्व के प्रतीक का सुझाव सर्वप्रथम वर्जिलियस ने किया था। अवोगाड्रो संख्या का निरूपक Na से निरूपित करता है। इसका एक अवोगाड्रो वाले 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। आयतन होता है 22.4 लीटर। सर्वप्रथम अणु तथा मोल शब्द का प्रतिपादन ओस्टरवाल्ड ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु अविभाज्य न होने का प्रमाण स्थित विद्युत या विद्युत चालन की स्थिति में मिलता है। प्रोटॉन का खोज केनॉल रे ने किया था। इसके रूप में गोल्डस्टीन 1886 ईस्वी में किया, परंतु इसके बाद इसकी व्याख्या प्रोटॉन के रूप में रदरफोर्ड ने किया था। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक था जिसने परमाणु मॉडल दिया था। इलेक्ट्रॉन का खोज के कारण 1905 ईस्वी में थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न आगे की ओर, रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रदरफोर्ड एक ही बताया कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की तुलना 10⁻5 गुना बड़ा होता है। परमाणु की स्थिति की व्याख्या नील्स बोर ने किया था। संयोक्ता परमाणु की खोज शक्ति कहलाता है। रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना में सौर परिवार किया था। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क से मृत तथा लुवेनहॉक ने तालाब से जीवित कोशिका की खोज किया था। रक्त का पंप हृदय करता है। प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक या कोशिका द्रव सभी कोशिकाओं का प्रमुख अवयव है। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागरम झिल्ली भी कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णक परागरम झिल्ली द्वारा होता है तो उसका परागसरण कहलाता है। अल्प परागसरण कोशिका फूल जाती है। सम परागसरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अति परागसरण कोशिका चिपक जाती है। अल्प परागसरण कोशिका फूल जाती है। सम परागसरण कोई परिवर्तन नहीं होता है कोशिका में। अति परागसरण कोशिका चिपक जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, एक कोशिकीय अवयव जो जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका में परागसरण द्वारा जल ग्रहण होता है। प्लाज्मा झिल्ली के निचली लचीली होती है जो कि लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। अमीबा एक तथा अनेक एक कोशिकीय जीव अपना भोजन एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा करते हैं। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीव द्रव से संकुचन कहलाता है।
कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अस्पष्टता केंद्र में केवल क्रोमेटिक पदार्थ होते हैं जो कि केंद्रकाएं कहलाते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है उसे यूकारियोटिक कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिलकर जीव द्रव बनाते हैं। यकृत विष तथा दावा को निराकरण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण ईआर करता है। माइक्रोकोंडिया कोशिकाओं का बिजली घर है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। प्रोकार्योटिक कोशिका में किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोकार्योटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें केवल राइसोसोम के अंग के रूप में होता है। कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ को निराकरण चिकनी अंतःप्रजालिका करता है। गोल्जी उपकरण सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। गोल्जी उपकरण का परीक्षण सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन, अवशिष्ट पदार्थ का वहन करता है। रक्त फ्लोएम तथा पेशीय ऊतक का उदाहरण है। विभाज्योतीय ऊतक रसघानी नहीं होते। विभाज्योतीय ऊतक में रसघानी नहीं होती है। स्केलेनकाइमा की भित्ति लिग्नी के कारण कठोर होते हैं। वाष्पसर्जन की प्रक्रिया रंध्र के द्वारा होता है। पैरेकाइमा भोजन को संग्रह करता है। फ्लोरेम रेशा को छोड़कर सभी जीवित होते हैं। रक्त तरल संयोजित ऊतक का एक प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न, जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वो एपिथेलियम परत के अवयव गुजरता है। आहार नाल तथा मुंह के में अवश्य सल्की एपिथेलियम से ढकी रहती है। जहाँ पची भोजन का अवशोषण तथा स्राव होता है वहाँ का भित्ति भी स्तंभार का एपिथेलियम से बना होता है। प्लाज्मा रक्त गैस शरीर में पचे हुए भोजन का हार्मोन और उत्सर्जन का संवहन परिवहन करते हैं। एरियोल संयोजी ऊतक अंगों के भीतर खाली स्थानों को भरता है। नेक्स्ट प्रश्न, अस्थायी ऊतक विभाज्य ऊतक का एक ही प्रकार है जो कि विभाजन की क्षमता खो चुका है। तने की परिधि पार्श विभाज्य ऊतक के कारण बढ़ती है। वहिकाएं छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती है। बाह्य त्वचा के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव गैस का विनिमय वाष्पसर्जन होता है। पेशीय ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक लोप हो जाते हैं माने कि विलुप्त छिप जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कॉर्क कोशिका में सुबेरीन के कारण जल तथा गैस में परागण समाप्त हो जाती है। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल तथा जलवायु में रहने के आधार पर किया था। नेक्स्ट प्रश्न, जैव विकास का अवधारण सर्वप्रथम 1859 में डार्विन ने अपने पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज ने की थी। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति कहलाता है। कवक विषमपोषी यूकारियोटिक जीव है। लाइकेन सहजीवी कवक शैवाल के बीच पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा वर्ग पौधे में संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है जो कि खुले में
खुले परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थ्रोपोडा में रुधिर वाहिकाएं नहीं बहता है। मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुला संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। इकाइनोडर्मा समुद्री जीव है, जैसे कि अर्चित, स्टारफिश आदि। उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता, जैसे मेढक, टेडपोल आदि। इनमें से सल्क नहीं पाया जाता है। स्लिडेटा में वास्तविक अंग नहीं पाया जाता है। गति की परिभाषा या समीकरण गैलीलियो ने दिया था। गति का नियम न्यूटन ने दिया था। अनंत तल पर कोई पिंड उतना ही ऊंचाई तक जाता है जितना ऊंचाई तक छोड़ा जाता है। गोली की गति को बदलने के लिए असंतुलित बाह्यबल तथा गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम 1640 ईस्वी में लोलक घड़ी का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही सभी ग्रह के बारे में बताया कि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी के। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व को मापता है। संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने ही बताया था। विस्थापन प्रोपोर्शनल से समय समान होता है। विस्थापन प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर समान भी होता है। किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण वेग उत्पन्न होता है। मरकर ध्वस्त के रूप में HGS जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सोने की शुद्धता को मापने के लिए आर्किमिडीज के नियम का प्रयोग किया जाता है। जूल ने ऊर्जा संरक्षण नियम का प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया कि ऊष्मा को यांत्रिक तुल्यांकन मान की खोज की। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। यह एक प्रकार की आंतरिक ऊर्जा है। ध्वनि संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज, जिसका व्याख्या हर्ट्ज ने खोज किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या आइंस्टीन ने किया था। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अनेक आवृत्ति के ध्वनि को स्वर्ण कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्र पर 1 सेकंड में गुजारने वाले ऊर्जा को ध्वनि की तीव्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ता के 20 हर्ट्ज तक ध्वनि सुन सकता है। चूहा चमगादड़ प्राध्वनि उत्पन्न करता है, जो सुन भी सकता है। प्राध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक में दरारों या अन्य दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। आंतरिक कर्ण या कर्णवर्ध द्वारा दाब में परिवर्तनीय विद्युत संकेतों में परिवर्तन कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विक्षोभ गमन के कारण ध्वनि वायु में गमन करता है। कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक अपसमान के कारण होता है। वायरस से होने वाले सामान्य रोग खांसी, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू तथा एड्स होते हैं। टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग बैक्टीरिया से होते हैं। प्रोटोजोआ या टिप्नोसोमा निंद्राणु का कारण है। लीसेमेनिया कालाजार के कारण होता है। कवक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की क्षमता को ऋणात्मक करने के उपयोग एंटीबायोटिक करता है। नेक्स्ट प्रश्न, विषाणु में ऐसा कोई पदार्थ या
गुण नहीं है, गुण नहीं होता है जिसका एंटीबायोटिक बनाया जा सके। नए कोशिकाओं के बनाने के प्रक्रम को शोधक कहते हैं। हेपेटाइटिस के ही कुछ वायरस से पोलियो रोग होता है। हेपेटाइटिस और हैजा जल प्रदूषित होता है। शुक्र मंगल ग्रह की वायुमंडल 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। बहुत से समुद्री जीव जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। वायु ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। चांदी पर वायुमंडल ताप का रेंज 120 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वायु की गति दाब प्रवणता के आधार पर होता है। लाइकेन SO2 की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति संभव नहीं होती है। खाद्य में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। खाद्य में अल्प मात्रा की पोषक होता है। उर्वरक में संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व होते हैं। क्रमिक पूर्व नियोजित तरीके से किया गया खेती फसल चक्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, फसल में कीट को कम करना या बचाव धमक कहलाता है। गाय या भैंस का भारतीय नस्ल, गाय का इंडिकस, भैंस का बुटेलियस भारतीय नस्ल है। विदेशी नस्ल जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विस आदि। देसी नस्ल रेड सिंधी, साहिवाल आदि। मोरिकल्चर शहतूत पर रेशम कीट पालना मोरिकल्चर कहता है। मेरीकल्चर समुद्री जीव का संवर्धक। नेक्स्ट प्रश्न, कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करता है। रेहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र में पाई जाने वाले भोज्य पदार्थ करता है। मिर्गल कार्प तालाब की तली से भोजन प्राप्त करता है। ज्वार जबरा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। बाजरा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न, फूलगोभी में कैल्शियम फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है। फूलगोभी कैल्शियम फास्फोरस का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी गर्म होती है विकिरण द्वारा। वायुमंडल गर्म होता है पृथ्वी तथा पानी का परिवर्तन के विकिरण द्वारा। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन कार्बन चक्र के तरह नहीं होता है। ओजोन छिद्र का अर्थ होता है ओजोन परत का पतला होना। बजर सेल लाइकेन में वृद्धि के बाद मॉस में वृद्धि होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मैग्नीशियम रिबन के दहन श्वेत ज्वाला के साथ होता है। धातु अम्ल मिलकर लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। धातु ऑक्साइड और लवण तो लवण और जल निकलता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया करता है। कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह हल्के हरे रंग में फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है। नेक्स्ट प्रश्न, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 और भूरे रंग का धुआं मुक्त छोड़ता है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग सिल्वर क्लोराइड को धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश में उपस्थित में सिल्वर क्लोराइड
सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में विघटित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में होता है तथा इसका मुख्य रूप है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। गति तथा द्रव्यमान का अध्ययन काइनेटिक्स कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। कॉपर को O2 से अभिक्रिया कराने पर काला रंग का कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर काली परत के भूरे रंग में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, यह अभिक्रिया प्रत्यावर्ती होता है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस तो कॉपर प्लस जल तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जंग का जल O2 से दोनों उपस्थिति संभव है। यह लाइयुक्त रंग भूरे कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अपक्षेपण अभिक्रिया में अभिलेख लवण प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित सिल्वर क्लोराइड से स्टेलिस सिल्वर क्लोराइड के अपघटन में सिल्वर बनता है। लेड नाइट्रेट के स्थान पर लेड एसीटेट का उपयोग किया जाता है। डिकेन विधि से क्लोरीन का निर्माण किया जाता है। हाइड्रेजिनिया पेटूनिया जरानियम जैसे फूलों की पंखुड़ी का भी अम्ल क्षार का सूचक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, वैनिला प्याज लौंग के तेल का उपयोग गंधी सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस कहता है। कली चूना कैल्शियम कार्बोनेट का चूना पत्थर या खड़िया या संगमरमर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, जब वर्षा जल का pH 5.5 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है। शुक्र का वायुमंडल H2SO4 के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। नेटल के पौधे के कांटे में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है जिसके इलाज के लिए डॉग पौधे की पत्ती रगड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, साधारण नमक HCl कच्चे माल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल को अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दोनों को दूर करने में किया जाता है। दांत का इनामेल सबसे कठोर अंग है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड पीले हरे का होता है। सोना सबसे अधिक उपयोग में आने वाले तन्य तथा अर्धावर्धनीय तत्व था। नेक्स्ट प्रश्न, क्षारीय धातु मुलायम तथा कम गलनांक का होता है जो कि चाकू से भी काटा जा सकता है। सिल्वर और गोल्ड अत्यधिक ताप पर भी O2 से अभिक्रिया नहीं करता है। सोडियम पोटासियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है बल्कि गर्म भाप या जल के साथ ऑक्साइड H2 प्रदान करता है। सीसा कॉपर एल्युमिनियम सोना चांदी के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाले धातु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सोना चांदी प्लेटिनम कॉपर और सोना अपने सल्फाइड एवं ऑक्साइड के रूप में भी संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अधिक अभिक्रियाशीलता
वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरिक, सीसा आदि भूपट्टी में ऑक्साइड और सल्फर कार्बोनेट रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्युमिनियम, सोना, सिल्वर, प्लेटिनम, सोना आदि का प्राकृतिक अवस्था उपस्थित रहता है। कार्बोनेट अयस्क निस्तारण करता है। सल्फर अयस्क भंजन अबिल्य शुद्ध एनोड के तली पर विक्षोभित होता है, जिससे एनोड पक कहते हैं। कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कॉपर कार्बोनेट हल्के रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। फेरिक एल्युमिनियम जिंक को ठंडा या गर्म जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। धातु HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। स्टेनलेस स्टील फेरिक निकल क्रोमियम कार्बन का मिश्रण है। भूपट्टी में खनिज के रूप में 0.02% कार्बन होता है। नेक्स्ट प्रश्न। वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बनिक यौगिक आयन नहीं बनाता है, इसलिए इसे विद्युत का कुचालक कहते हैं। बायोगैस CNG अथवा रसोई गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। अपरूप का रासायनिक गुण समान तथा भौतिक का गुण भिन्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न। कार्बन में श्रृंखला बनाने की क्षमता को कहलाता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ 7/8 परमाणु तक श्रृंखला बनाता है, जो कि अति अभिक्रियाशील होता है। कार्बन के बीच बना बंधन अधिक मजबूत तथा अस्थायी होता है। यह गुण जिसके छोटे आकार के कारण होता है। जैव शक्ति से बेल्जेरियस ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न। वॉलहर ने जैव शक्ति का विखंडन या अमोनिया साइनेट से यूरिया बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न। कार्बन परमाणु का वलय संरचना साइक्लोटोन कह लेते हैं। साइक्लोटोन समजात श्रेणी के बीच CH2 का अंतर होता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होता है। नेक्स्ट प्रश्न।